तो हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। सो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट को जो हम आज बनाएंगे वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पर कौन सी चीज किस तरीके से यूज हो रही है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो देखो, सबसे पहली चीज कि जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे जो अभी लाइक 6th-7th क्लास में है या फिर 9th 10th 11th 12th में है, तो उन सभी को मैं बताऊंगा तरीका इस तरीके का होगा लाइक कि आपको बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपलेस्ट वे में सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से, बहुत आसानी से इन सेंटेंसेस को, खासतौर पर पैसिव वॉइस को बनाना सीख लें। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उससे पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल पता होना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे सर ये एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो देखो, एक्टिव वॉइस बहुत सिंपल सा है। जो हम जनरली सेंटेंस सीखते हैं ना, वो सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं। अब पैसिव वॉइस थोड़ा सा बात वही होती है, उसको कहने का थोड़ा घुमा के कही जाती है। इसके अंदर जो बातें होती हैं, और इसको घुमा के कहने से सिर्फ ये होता है कि कुछ यहाँ पर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाती है, ठीक है, कुछ रूल्स जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको सबसे पहले इसकी पहचान बता दूं कि आप किस तरीके से पहचान लगाओगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट का इंडेफिनिट है। तो सिंपली पास्ट का एक्टिव वॉइस की सेंटेंस की पहचान क्या थी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ई या ए ऐसे साउंड पे कोई सेंटेंस खत्म हो जाता था, तो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बोलते हैं। अब सिमिलरली चूंकि पहचान ये है, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान यही होती है। पैसिव वॉइस में इसके साथ क्या ऐड हो जाता है? साउंड ऐड हो जाता है। जैसी पहचान आ गया या गया, ई गई या फिर ए गए। जैसे मैंने, मेरे द्वारा पानी पिया गया, मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, मेरे द्वारा भाषण बोला गया। ठीक है, तो सब में पीछे आ गया, ई गई, ए गई, कुछ इस तरीके से साउंड आते हैं। तो ये तो थी इसकी पहचान। ठीक है, अब अफर्मेटिव का रूल बताऊं तो देखो, अफर्मेटिव का रूल जस्ट आपको रिव्यू कराने के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा स्पेशल केस होता है। पूरे सेंटेंस के अंदर जो है ना, सिर्फ पास्ट का इंडेफिनिट है जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या फिर थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये स्पेशल केस है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके साथ आई थी। एक्टिव वॉइस में यहाँ पे लिखा है। पैसिव वॉइस में रूल क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट पे खत्म हुआ होगा सेंटेंस, उस ऑब्जेक्ट को उठा के हम पैसिव वॉइस में आगे रखते हैं। फिर इसके अंदर यूज होता है वाज वर्ब। ठीक है, वाज वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक चीज आप अपने दिमाग में रख लो कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे, इसमें सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में यूज होगी। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी के एक्टिव वॉइस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी इंडेफिनिट का आपको सबका ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, सबके अंदर क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही डायरेक्ट इज एम आर आ गया, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डायरेक्ट वाज वर आ गया। तो ये इनका यूज आप प्रॉपर्ली इसको प्रैक्टिस जितना करोगे तभी आपको याद रहेगा, वरना एक्टिव वॉइस के रूल और पैसिव वॉइस के रूल सारे मिक्सअप हो जाएंगे तो आपको शायद वो आपको ट्रबलसम करे। तो अब वो चीज ना करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो रूल हमारे सामने है पैसिव वॉइस का और एक्टिव वॉइस का। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। जैसे मैं कहूँ रवि ने अपना गृह कार्य यानी कि अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, रवि ने कर लिया। सो रवि, अब करने को बोलते हैं डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। रवि डिड अपना गृह कार्य है, तो हिज होमवर्क। देखो, रवि तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल एक्टिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो इसके अंदर वर्ब क्या है? सेंटेंस के अंदर करना, गृह कार्य करना। गृह कार्य वर्ब नहीं है, करना वर्ब है। जिसमें वर्ब उसे बोलते हैं जिसमें मूवमेंट ऑफ बॉडी हो, जिस शब्द को बोलने से ऐसा लगे कि यहाँ पे बॉडी मूव हुई है, उसको वर्ब बोलते हैं। तो सेंटेंस के अंदर काम करना, गृह कार्य करना, होमवर्क करना बेसिकली करना जो है वर्ब है। तो रवि के तुरंत बाद डिड। ठीक है, कर लिया, रवि कर लिया। क्या कर लिया रवि ने? अपना गृह कार्य। तो अपने के लिए हिज एंड होमवर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट में खत्म हो गया हिज होमवर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क। तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? पैसिव वॉइस में सीधा बता रखा है ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, राइट। तो हिज होमवर्क को हम यहां ले आते हैं। अब हिंदी में एक बार सेंटेंस भी देख लो, बनेगा कैसे? फर्क आपको साफ दिख जाएगा। रवि ने अपना गृह कार्य कर लिया है, अपना गृह कार्य रवि के द्वारा कर लिया गया है। उसका गृह कार्य, ठीक है, उसका गृह कार्य रवि के द्वारा कर लिया गया है। रवि के अकॉर्डिंग उसका हो गया, हमारे अकॉर्डिंग उसका हो गया, और रवि के अकॉर्डिंग अपना हो गया। सो अपना गृह कार्य रवि के द्वारा कर लिया गया है। थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा सा मीनिंग लेस है,
हम बोले थोड़ा सा घुमा के बोला गया, लेकिन बात वही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा अपना गृह कार्य, हिज होमवर्क। अब चूंकि होमवर्क जो है वो सिंगुलर है, तो रूल के अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से वाज आएगा। हिज होमवर्क वाज, इसके बाद थर्ड फॉर्म। अब डू की सेकंड फॉर्म डिड थी, थर्ड फॉर्म क्या है, डन। हिज होमवर्क वाज डन, अब क्या है, बाय, बाय लगा दो। अब इसके अंदर आपका सब्जेक्ट क्या था, रवि, इस वाले सेंटेंस में, ठीक है, एक्टिव में, तो रवि आ जाएगा पीछे। हिज होमवर्क वाज डन बाय रवि, और यहाँ पर भी लिखा है रवि के द्वारा, तो बाय का मतलब के द्वारा होता है, तो के द्वारा से पहले जो नाम आता है वो हमेशा बाय के साथ पीछे ही जाएगा पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर। इतना समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। इसके बाद सेकंड, मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया है, तो नाश्ता करने को बोलते हैं टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया, किसने करा, मैंने किया, काम किसने किया, मैंने। सो मैंने को बोलते हैं इंग्लिश में आई। इसके बाद नाश्ता करना, करने को बोलते हैं नाश्ता करने, करने वाली वर्ब होती है टेक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, आई टुक, अब क्या, नाश्ता, सुबह का नाश्ता। सो ब्रेकफास्ट बोल दोगे तो सुबह उसके अंदर ही कवर हो जाता है, राइट। सो आई टुक द ब्रेकफास्ट, मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया, या मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, नाश्ता कर लिया। फिर सुबह का नाश्ता मेरे द्वारा कर लिया गया, सो द ब्रेकफास्ट, अब चूंकि द ब्रेकफास्ट पे खत्म हुआ ना सेंटेंस, सो द ब्रेकफास्ट, इसके बाद वाज वर्ग का वाज आएगा, was taken, take took taken, taken by me, I का me में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया? तो इसी तरीके से कुछ सिंपल तरीके से जो है ना आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिए, अब इस तरीके से एग्जांपल्स आप खुद बनाए, खुद सोचें कि किस तरीके से आप कोई सिंपल सेंटेंस ले लें। फॉर एग्जांपल, मैंने उसे पत्र लिखा, मैंने उससे मैसेज किया, मैंने उससे कुछ चीज पूछी, मैंने उससे वहां मिलने को कहा। तो ये सारे वर्ड जितने भी सेंटेंसेस सारे के सारे आपके पास इंडेफिनिट है। अब इनके आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये तो था इसका अफर्मेटिव जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव का रूल देखते हैं। और देखो सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊं ना आपको, पैसिव वॉइस हो चाहे एक्टिव वॉइस हो, बस आपको ध्यान रखने वाली ये चीज है। पहली तो पहचान की, सेंटेंस पहचान क्या है, सेंटेंस कौन सा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, उसके अंदर रूल क्या यूज हो रहा है। ये तीन चीज अगर आपने याद रख ली ना, तो उसके बाद अफर्मेटिव का रूल याद कर लो सिर्फ, नेगेटिव अपने आप बन गया, इंटरोगेटिव अपने आप बन गया, डबल फैमिली अपने आप बन गया। सिर्फ इसको बनाने की ट्रिक सीखनी है, बाकी सब में ये सेम रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि अफर्मेटिव का रूल क्या था, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो नेगेटिव बहुत सिंपल है, अगर आपने अफर्मेटिव सीख लिया, देखो कैसे। सब्जेक्ट, ये बता रहा हूं आपको, एक्टिव वॉइस नेगेटिव इसका पास्ट इंडेफिनिट का। तो सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और यहाँ पर आपकी डिड आ गया था हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको, आपने वो वीडियो देखी है तो आप वहां से आपको पता लग जाएगा। बाकी अगर किसी को अभी भी डाउट है ना पास्ट इंडेफिनिट, तो आप ऊपर जाकर आई बटन पे प्रेस करके पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो जरूर देख लेना भाई, एक्टिव वॉइस की खासतौर पे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि मैं कहूं, मैंने एक नई शर्ट नहीं खरीदी, मैंने शर्ट नहीं खरीदी, काम किसने नहीं किया, मैंने नहीं किया, सो आई, अकॉर्डिंग टू रूल आई। अब आई के बाद आता है डिड, हेल्पिंग वर्ब, आई डिड नॉट, इसके बाद काम क्या किया है मैंने इस पूरे सेंटेंस में, मैंने एक नई शर्ट नहीं खरीदी, खरीदने का काम है, ठीक है। सो आई डिड नॉट बाय, खरीदने को बोलते हैं बाय, आई डिड नॉट बाय, अब क्या नहीं खरीदी, एक नई शर्ट, ये ऑब्जेक्ट रहा, अ न्यू शर्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप इसको तरीके से पढ़ोगे ना देख करके। मैं कह रहा हूं अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि हो सकता है लाइक वो कहीं कोचिंग नहीं ले सकते, सो अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं ना और सीखना चाहते हैं आप, अगर आपके अंदर लगन है, तो आप मेरी वीडियो को देख करके बहुत आराम से आसानी से घर बैठे बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। अब देखो इसके बाद जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, मैंने नई शर्ट नहीं खरीदी, नई शर्ट मेरे द्वारा नहीं खरीदी गई है, बात वही है दोनों सेंटेंस का, बस कहने का तरीका चेंज है। अब इसके अंदर मैंने अपने आप को मेरे द्वारा के साथ फिट किया है, मैंने नई शर्ट नहीं खरीदी, नई शर्ट मेरे द्वारा नहीं खरीदी गई, ठीक है। सो अ न्यू शर्ट पर खत्म हुआ था सेंटेंस, ये देखो ऑब्जेक्ट ये था ना अ न्यू शर्ट एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में कह रहा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले जाओ, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया, ए न्यू शर्ट यहाँ आ गया, ए न्यू शर्ट के बाद अब न्यू शर्ट, एक नई शर्ट जो है वो सिंगुलर है प्रेजेंट है प्लूरल है ये वाला वर्ड, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगेगा वाज, ठीक है। अ न्यू शर्ट वाज नॉट, वाज वर्ड के साथ नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय बॉट बॉट, ठीक है, वाज नॉट बॉट, फिर आता है बाय एंड देन मी, क्योंकि आई था ना मैंने, आई के अकॉर्डिंग मी हो जाता है।
यहाँ तक भी प्रॉब्लम। इसके बाद नेगेटिव का दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो जो कि बहुत ही सिंपल है। उसने अपना नाम नहीं बताया। सपोज मान लो कि हम कुछ कह रहे हैं कि उसने अपना नाम नहीं बताया, तो इसको सिंपली एक्टिव वॉइस में हम बना के देखते हैं किस तरीके से बताया बनेगा। तो उसने अपना नाम नहीं बताया, काम किसने नहीं करा, उसने नहीं करा, तो लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। तो शी डिड नॉट टेल हर नेम, उसने अपना नाम नहीं बताया। शी के अकॉर्डिंग हर आएगा, ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम सेम इस सेंटेंस को उठा कर रखते हैं पैसिव वॉइस में। उसने अपना नाम नहीं बताया, ये था, ठीक है। अब हम हिंदी बनाते हैं कि अब उसका जो अपना नाम, उसके द्वारा अपना नाम नहीं बताया गया, या फिर हम क्या है कि अपना नाम उसके द्वारा नहीं बताया गया, बात वही है, ठीक है। सो क्या होता है पैसिव वॉइस में थोड़े से ऊट पटाख से सेंटेंस बनते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि गलत तो नहीं है, बट रियलिटी ये है कि बनेंगे वो इसी तरीके से। अब चूंकि नया इसलिए लगता है, ऊट पटाख इसलिए लगता है क्योंकि हमने कभी बनाया नहीं, कभी बोले नहीं। हिंदी में शायद बोले बट इंग्लिश में तो कभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद हम वो गलत कर रहे हैं, बट वो गलत नहीं है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल, भाई पैसिव वॉइस का रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को ले आओ सबसे पहले, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद हर नेम, तो इसलिए अपना नाम नहीं बताया गया है उसके द्वारा अपना नाम नहीं बताया गया, तो हर नेम पहले रख दिया, ठीक है। अब उसका नाम, जो ये शब्द है हर नेम, ये सिंगुलर है, तो हर नेम वाज नॉट, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी बाय हर, शी का पीछे जाके हर हो जाएगा। अब कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि सर यहाँ पे हर नेम आया था तो आपने हर नेम को हर नेम, क्योंकि हर नेम उसका नाम प्रॉपर ये वर्ड है हर नेम, इसलिए प्रॉपर उस वर्ड को उठा के हमने ऑब्जेक्ट को रखा है पैसिव वॉइस के अंदर, इसलिए हर नेम के साथ वाज आया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में प्रश्नवाचक, यानी कि इस वाले सेंटेंस के अंदर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप हमेशा किसी से जब भी बात करोगे तो क्या से स्टार्ट होगा कोई भी सवाल, क्या आप घूमने गए, क्या आपने ये किया, क्या आपने वो किया, क्या आपने पार्टी की, क्या आपने एंजॉय किया, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको पैसिव वॉइस का रूल बता रहा हूं, ठीक है। एक्टिव वॉइस अगर आपको आते तो वेल एंड गुड है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया आप कैसे उसे सही सीखेंगे, राइट। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा वाज वर, जो कि एक्टिव वॉइस में वाज वर होता ही नहीं है। पैसिव वॉइस सबसे पहले वाज वर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल सा था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप अफर्मेटिव को सीख लोगे ना सिर्फ, तो आप सारे रूल नीचे के जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सब आप इजीली अपनी तरफ से बना लोगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर, क्या तुमने कुछ खाया। कई बार हम पूछते हैं ना, तुमने कुछ खाया है सुबह से, तो इस सेंस में आप कैसे बोलोगे, डिड यू ईट समथिंग, क्या आपने कुछ खाया। अब इसका पैसिव वॉइस इधर है, क्या तुम्हारे द्वारा कुछ खाया गया। बोलते ना कुछ खाया उसने या नहीं, उसके द्वारा कुछ, उसने कुछ खाया नहीं, या उसके द्वारा कुछ खाया गया या नहीं, कुछ तरीके से, इस तरीके से। तो क्या तुम्हारे द्वारा कुछ खाया गया, सवाल वही है, कहने का फर्क अलग गया। तो अब देखो लास्ट खत्म किस पे हो रहा है, डिड यू ईट समथिंग, समथिंग पे खत्म हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यही आएगा भाई पैसिव वॉइस के अंदर। सो वॉज, अब चूंकि समथिंग कुछ कुछ के साथ तो वॉज ही लगेगा। सो वॉज समथिंग ईटन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा कुछ खाया गया, वॉज समथिंग ईटन बाय यू, इस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट, क्या तुमने उसे चाकू मारा, ये तो एक्टिव वॉइस बना के दिखाया मैंने, ठीक है, पैसिव वॉइस इधर लिखे हैं, क्या तुमने उसे चाकू मारा, सो डिड यू स्टैब हिम। अब क्यों मैंने यूं लगाया, तो अकॉर्डिंग टू रूल आप चेक करोगे ना चीजें, एक एक वर्ड उठा के देखोगे एक्टिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग, तो आपको फिक्स मिलेंगी सारी चीजें। सो डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती है सबसे पहले, जैसे यहाँ वाज वर्ब है, वहां डिड आती है एक्टिव वॉइस में, तो डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो तुमने काम किया ना चाकू मारने का, तो डिड यू, फिर चाकू मारने को स्टैब बोलते हैं, और फिर उसे, लास्ट बचा ऑब्जेक्ट उसे, तो हिम। अब क्या उसे तुम्हारे द्वारा चाकू मारा गया है, किसे, उसे, तो हिम का यहाँ पर ही हो जाएगा, ध्यान रखना। मैं बहुत पहले जब मैंने पैसिव वॉइस सिखाने स्टार्ट किए तभी आपको बताया था किस तरीके से पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट ही है, और उसी एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट में अगर कोई लड़की खा रही है हर, तो पैसिव वॉइस के टाइम जो लड़की होगी हर, क्योंकि उसे जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो हर का शी हो जाएगा और ही का हिम हो जाएगा, ठीक है, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं। तो उसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी सारी पैसिव वॉइस की, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। क्या उसे तुम्हारे द्वारा चाकू मारा गया है, सो वॉज ही, अकॉर्डिंग टू रूल वाज और में वाज। अब उसे की बात आई है, उसे, हिम का ही हो जाएगा, वाज ही स्टैब्ड बाय यू, वाज ही स्टैब्ड बाय यू, क्या उसे तुम्हारे द्वारा चाकू मारा गया, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद लास्ट चलते हैं WH फैमिली, जिसको हम बोलते हैं, लाइक इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड्स की फैमिली, WH फैमिली बोलती है इसलिए इसके अंदर क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, और सारे क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे कि इंटरोगेटिव में क्या से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस जो होते हैं बीच में आते हैं क्वेश्चन, स्पेशली जैसे कि आपने
खाना कब खाया, आप उससे कहाँ मिले, आपने उसे कैसे देखा, या आपने उसे कैसे जाना, कुछ इस तरीके सेंटेंस सब में ये पहचान आ रही है। ठीक है, तो अगर आपने इंटरोगेटिव पढ़ रखा है तो डब्ल्यूएच फैमिली में कुछ नहीं करना, सिर्फ डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे उनको सबसे आगे लगा दो और पूरा सेंटेंस जो है वो डब्ल्यूएच फैमिली का वही बन जाएगा जो इंटरोगेटिव का सेंटेंस का रूल है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब देखो, पहला, आपने उसे कब देखा, आपने उसे कब देखा या आपने उसे कहां देखा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले कब की इंग्लिश आएगी, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो कब को बोलते हैं व्हेन। व्हेन के तुरंत बाद लगता है एक्टिव वॉइस में डिड, व्हेन डिड, आपने उसे कब देखा, तो काम कौन कर रहा है, आप, सो व्हेन डिड यू, अब देखने के लिए सी, किसे, उसे, तो हिम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया। उसे आपके द्वारा कब देखा गया, ये पैसिव वॉइस है, ये हम बनाएंगे। सो वैन तो देखो वही वही आएगा, उधर भी वैन इधर भी वैन, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली है तो इसकी जगह जो फिक्स है। वैन वॉज अब हिम का ही हो जाएगा, वैन वॉज ही, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए। सो वैन वॉज ही, यहां पे भी देख लो, वाज वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वाज वर्ड लगता है। ठीक है, ये नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से वाज वर्ड पहले ऐड कर दिया उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, नहीं, मैंने पहले देखा ऑब्जेक्ट क्या था, हिम, हिम के अकॉर्डिंग ही के साथ वॉज आता है, तो व्हेन वॉज ही, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म सी, सी की थर्ड फॉर्म सी, सा, सीन, व्हेन वॉज ही सीन, फिर बाय यू, आपके द्वारा, हिंदी में लिखा है आपके द्वारा, तो इट मींस बाय यू पे ही खत्म होगा सेंटेंस। समझ में आ गई चीज, कुछ दिक्कत तो नहीं आता। नेक्स्ट देखो, सेकंड, डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी, डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी, तो क्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट। अब अकॉर्डिंग टू रूल जो है पास्ट इंडेफिनिट का, उसके साथ लगता है डिड। ठीक है, सो व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस यू, अब एडवाइस में सीई भी आता है, ऐसी भी आता है। ठीक है, तो टू स्पेलिंग्स है, तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज का जरा, इस चीज पे ज्यादा आप मतलब फोकस मत करना। What did the doctor advise you? डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी, काम कौन कर रहा है, डॉक्टर, किसको कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, आपके लिए, सलाह देने का काम कर रहा है। सो व्हाट डिड द डॉक्टर, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, डॉक्टर एज ए सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू रूल, एडवाइस वर्ब एंड लास्ट ऑब्जेक्ट यू, तो यू को देखते हैं हम किस तरीके से होगा यहाँ पे, आपको डॉक्टर के द्वारा क्या सलाह दी गई, डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी, आपको डॉक्टर के द्वारा क्या सलाह दी गई। सो व्हाट, सबसे पहले व्हाट के साथ वर्क क्यों लगाया, क्योंकि आपको, आपको यहाँ पे लास्ट में आया ना ऑब्जेक्ट में, तो अब ये आपको पहले आएगा। सेंटेंस में भी देखो ना, आपको डॉक्टर के द्वारा क्या सलाह दी गई, सो व्हाट वर यू, अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडवाइस का एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, व्हाट वर यू एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। तो ये कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं बनते हैं। पैसिव वॉइस बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका जो है मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि आप किस तरीके से पैसिव वॉइस को बना करके बहुत इजीली तरीके से पैसिव वॉइस सीख सकते हैं, और लिटरली इन पैसिव वॉइस को आप अपनी स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको इसी तरह की वीडियोस जो है लाता रहूंगा, ताकि आप अपनी ग्रामर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और साथ ही साथ आप अपनी इंग्लिश सीखने के सफर को इसी तरीके से जारी रखें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।